कल रात को ईरान ने कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ने रात 9 बजे कतर की सरकार को बता दिया था कि वो कतर में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर अटैक करने वाला है। इसके सवा घंटे के बाद ईरान ने 14 मिसाइल फायर की। इस बीच अमेरिका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। अमेरिका इस एयरबेस से अपनी फाइटर प्लेन्स पहले ही हटा चुका था। ईरान की 14 में से 13 मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक मिसाइल एयरबेस के पास गिरी, वो भी वीराने में, जिससे किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रात को 1:24 पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल अटैक की जानकारी दी। कहा कि ईरान ने अमेरिका की बमबारी के जवाब में यह हमला किया, जो बहुत कमजोर था, लेकिन ईरान की मिसाइल अटैक से हिसाब बराबर हो गया। ट्रंप ने इस हमले की पहले से जानकारी देने के लिए ईरान को थैंक यू कहा और इसके 6 मिनट के बाद रात को करीब 1:30 बजे दूसरा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया को मुबारक हो क्योंकि अब शांति का वक्त आ गया है। इसके बाद रात करीब 3:30 बजे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल और ईरान कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह युद्ध विराम 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले ईरान इजराइल पर हमले बंद करेगा, फिर इजराइल भी बमबारी रोक देगा। ट्रंप ने युद्ध रोकने पर राजी होने के लिए ईरान और इजराइल दोनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 12 दिनों से चली आ रही यह जंग आगे जारी रहती तो बड़े पैमाने पर मौत और तबाही मच सकती थी, लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। इस बार ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि ईरान और इजराइल दोनों ने उनसे शांति बहाली की अपील की थी। इस सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम लगातार पर्दे के पीछे काम कर रही थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेग्सेथ और मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ईरान के लगातार संपर्क में बने हुए थे। सीज फायर के टाइम और शर्तों को लेकर बात कर रहे थे। इस बातचीत में कतर मीडिएटर की भूमिका में था। कतर के शेख जस्मीन अल थानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से और आईआरजीएस के कमांडर अयतुल्ला अली खamenei के बेहद करीबी जनरल मुसावी से कांटेक्ट में थे। जब ईरान ने कहा कि वो हमले तभी रोकेगा जब इजराइल उस पर हमला बंद करेगा, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से खुद फोन पर बात की और उनको युद्ध विराम के लिए राजी किया। सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप देर रात तक एक्टिव थे। अपनी टीम के मेंबर से बात करके लगातार डेवलपमेंट का अपडेट ले रहे थे। सुबह जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया तो यह पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर थी। एक वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया था। हालांकि ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के कुछ ही मिनटों के भीतर इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान और उत्तरी ईरान के शहर रश्त पर इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने भारी बमबारी की। सुबह सुबह करीब 4 बजे ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों से गूंज उठी। तेहरान में इजराइल ने एक बार फिर से ईरानी सरकार के दफ्तरों पर बम बरसाए। हैरानी की बात यह कि इजराइल ने ईरान पर अटैक को छुपाने की कोशिश नहीं की। इजरायली आर्मी ने इन हमलों की डिटेल जारी की। दावा किया कि इजराइल ने ईरान की उन मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तबाह किया है जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी हो रही थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइल्स के भंडार को हमले में उड़ा दिया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि रात के अंधेरे में इजराइल के हमले में उसके 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। तेहरान के रिहायशी इलाके में इजराइल की बमबारी में सैयद मुस्तफ़ा साती नाम के साइंटिस्ट, उनकी वाइफ, 2 बेटियां और 5 साल के बेटे की मौत हो गई।
इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक और साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर भी इजराइल के हमले में मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया। ईरान ने इजराइल पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल फायर की। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको लगा था सीज फायर हो चुका है तो ईरान अब मिसाइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने तेल अवीव, जेरूशलम के इजरायली हिस्सों और साउथ इजराइल के शहर बीर शेबा में जबरदस्त काउंटर अटैक किया। ईरान के इस हमले का सबसे ज्यादा असर इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेबा में दिखा। वहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए। ईरान की मिसाइल के इंपैक्ट से बीर शेबा का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। हमले के बाद भगदड़ मच गई, लोग शेल्टर्स की तरफ भागे, लेकिन कई लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिल सका। इसके बाद लोगों को सीज फायर के नाकाम होने का डर सताने लगा। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो ईरान के हमलों से थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं। उनको सीज फायर कायम रहने की उम्मीद है। बहुत से लोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने सोमवार देर रात सीज फायर का ऐलान किया था। ट्रंप ने सभी पक्षों से कहा था कि वो इसका पालन करे, लेकिन यहाँ इजराइल में बहुत से लोगों को युद्ध विराम कायम रहने में आशंका नजर आ रही है। हालांकि वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सीज फायर बना रहेगा। हालांकि इजराइल पर इस जवाबी हमले के बाद ईरान ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज फायर की पेशकश मान ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान के जबरदस्त अटैक की वजह से इजराइल घुटनों पर आ गया। शुरुआत इजराइल ने की है, आखिरी बार ईरान ने किया। हालांकि अब्बास अराक्ची ने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि ईरान भी सीज फायर के लिए राजी है, लेकिन ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने अब्बास अराक्ची के हवाले से बताया, अगर इजराइल अटैक नहीं करेगा तो ईरान भी हमले बंद करने को तैयार है। वزیر امور خارجه کشورمان در پی اظهارات مقامات خارجی درباره सीज फायर के बारे में विदेशी अधिकारियों के बयान के बाद हमारे विदेश मंत्री ने एक संदेश में कहा है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की थी, हमने नहीं। विदेश मंत्री अरागशी ने कहा कि इस वक्त तक युद्ध विराम या फिर ऑपरेशन रोकने का कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ अपनी अवैध मुहिम को तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे रोक देता है तो हमारा भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आखिरी फैसला हम बाद में करेंगे। विदेश मंत्री ने एक और मैसेज में हमारी फौज की ज़ायोनिस्ट दुश्मन के खिलाफ सफलता के लिए हमारी फौज की तारीफ भी की। हमारी ताकतवर सेनाओं का इजराइल को दंड देने का अभियान तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक चलता रहा था। ईरान के सरकारी टीवी पर सीज फायर के ऐलान का ईरान के आम लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत किया। लोग ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार करने लगे। पिछले 12 दिन से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा था, जिसमें ईरान में करीब 1000 लोग मारे गए, 3500 लोग जख्मी हो गए। ईरान के 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स और 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। बिल्डिंग्स तबाह हो गई। तेहरान के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। ईरान में आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई, जीना मुहाल हो गया। इसलिए आज सीज फायर लागू होने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। ईरान की एक महिला ने अपने मोबाइल कैमरे से तेहरान का हाल दिखाया। My name is Maral. I am a citizen of Tehran and I am in North Tehran in Tahrir Square. As you can see, this city is still not back to its normal operations. There are black flags everywhere to show solidarity with martyrs, and to my left, this is one of the buildings that was shot about a week ago. Supposedly it was a hub for Iranian high-ranking authority figures, and to my left again, this building was a government public lot.
This is a taxi station in Tahrir Square, just beside the Tahrir metro station. As you can see, it is very quiet. It's probably running on 30% or less capacity. This area was attacked about a week ago by an Israeli drone. So the building that came down, you can see here to my left, it caused some damages to water pipelines, and this area was experiencing some water shortages, but now they are fixing it. I am in Grand Bazaar of Tahrir, but as you can see, this place is usually very crowded. It's one of the busiest areas and shopping centers in North Tehran. However, as you can see right now, not many shops are open. Only some grocery stores open right now, and as I walk through the bazaar, I can hear the attacks. There are some attacks right now. We can hear them. The gold bazaar in this area is also closed. ईरान के साथ जंग रुकने से इजराइल के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले 12 दिन से इजराइल के हजारों लोग बंकर्स में, शेल्टर्स में, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर रहने को मजबूर थे। ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल्स इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर दागी थी, जिससे हाइफा शहर को भारी नुकसान हुआ है। इस जंग में इजराइल के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई। ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल को अरबों डॉलर अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर खर्च करने पड़े। क्योंकि इजराइल के आम लोग हर वक्त खौफ के साए में रहते रहे हैं, इसलिए जैसे ही सीज फायर की खबर मिली तो सबसे ज्यादा खुशी हाइफा शहर में दिखाई दी। हम युद्ध विराम चाहते हैं। लोगों को देखो, इन कैफेज को देखो, लोग बाहर निकलने लगे हैं। उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया है। लोग सांस लेना चाहते हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से हम सब शेल्टर्स के भीतर थे, बच्चों के साथ छिपे थे। इन कैफेज को देखो, यहाँ काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसकी जरूरत है और वो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। वक्त ही बताएगा कि सीज फायर कायम रहेगा या नहीं, ये सच में लागू होगा या नहीं, पता नहीं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि सब ठीक ठाक है। मैं समाचार नहीं सुनता और सब ठीक है। जिंदगी अच्छी है। आप सूरज की रोशनी देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसका लुत्फ उठाओ। क्या मुझे लगता है कि सीज फायर बना रहेगा? मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता नहीं। आप इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर युद्ध विराम लागू नहीं रहा तो इजराइल जवाब देगा और उनके पास पलटवार की ताकत नहीं होगी, क्योंकि उनके आसमान पर हमारा कब्जा है और वो ऐसे सांप हैं जिनका फन कुचल दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सीज फायर लागू रहेगा और इससे आखिरकार अमन कायम होगा। मैं बस यही सोचता हूँ और सभी को दुआएं देता हूँ कि ऐसा ही हो। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। दोनों देशों के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन अब अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि ये सीज फायर बना रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका क्रेडिट मिल सके। आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा, ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्होंने ईरान पर अटैक करके उसकी न्यूक्लियर पावर को खत्म किया। ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें अमेरिका के एक भी नागरिक की जान नहीं गई। वेंस ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया के तमाम मसलों को बातचीत से हल कर सकते हैं।